तो दोस्तों आज जनवरी की 4 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम दामों में और बहुत ही कम देखभाल में छोटे पॉट में ग्रो होने वाले सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत 10 फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें बहुत ही कम केयरिंग में आप गार्डन में लगातार फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इन खूबसूरत प्लांट को आपको केयरिंग भी कम करनी है और बहुत ही कम फर्टिलाइजर भी देना है। प्लांट पर बहुत ही कम आपको डिजीज भी देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का रोग आपको प्लांट पर जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट या डायएंथस का है। डायएंथस एक परमानेंट प्लांट भी है और इसके फ्लावर कलर बहुत से रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। 8 इंच तक का पॉट में आप इसे ग्रो कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट पिंचिंग और ड्राई फ्लावर को हटाकर आप प्लांट पर अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप पॉट देखिए, बहुत से छोटे पॉट में ये लगभग 6 इंच के पॉट में ग्रो किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह फ्लावरिंग दे रहा है। डायंथस पर आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई डिजीज रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस खूबसूरत प्लांट को बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार इसे आप लिक्विड फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट का या सरसों की खली का तैयार करके दे दें। यही इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। नर्सरी पर प्लांट प्राइस की बात कर ले तो बहुत ही सस्ता 20 से 40 रुपए के बीच में यह प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। कम देखभाल में और छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करने वाला लिस्ट का दूसरा प्लांट या गुलदाउदी का है। गुलदाउदी विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। मैंने देखिए इसके एक छोटे पॉट में ग्रो किया है और इसकी कई वैरायटी को मैंने बड़े पॉट में भी ग्रो किया है। दोनों तरह से पॉट में अब बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप पिंचिंग करिए जिससे फ्लावर बड आपको ज़्यादा मिलेंगे। पूरी तरह से प्लांट फूलों से भर जाता है। सभी प्लांट मेरे कटिंग से तैयार किए गए हैं। इस विंटर आप प्लांट को लेकर आएँ और नेक्स्ट विंटर के लिए प्लांट को आप बचा कर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग करता है। एक साथ इस पर बहुत सारे फ्लावर बड लग जाते हैं। बहुत ही कम केयरिंग में प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। मैंने जब इसकी मिट्टी तैयार की थी तभी इसको वर्मी कंपोस्ट दिया था। तब से मैंने इस पे केवल डीएपी ही दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट देखिए फूलों से भरा हुआ है और बहुत सारे नए नए बड बन रहे हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से बहुत ही कम दामों में 20 से 40 रुपये मिलाकर गार्डन में शामिल कर सकते हैं। जब भी आप इसके प्लांट लें तो आप कली वाले ही प्लांट लें या जिस पर कली बन रही हो उस प्लांट को लें। फ्लावर लगे हुए प्लांट ना लें। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी फ्लावरिंग वाला प्लांट या वर्बीना का है। वर्बीना एक बेहद ही खूबसूरत गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। छोटे छोटे फ्लावर इसके गुच्छों में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इस खूबसूरत प्लांट को बहुत ही कम केयरिंग में आप गार्डन में परमानेंट रख सकते हैं। पूरा विंटर यह प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। मैंने भी इसे छोटे पॉट में ग्रो किया है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर लगभग 20 से 40 रुपए में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट पर जब फ्लावर डाई हो जाए तो उन्हें आप कट करके हटाते रहें। इस प्लांट के सीड इसी में बनते हैं। फ्लावर डाई होने के बाद तो इसको आप नेक्स्ट सीजन में सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से सीड से यह प्लांट ग्रो हो जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की धूप विंटर में मिल सके। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होता है। तो आप एक कम देखभाल और कम दामों वाला प्लांट सोच रहे हैं तो इस प्लांट को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। चौथा खूबसूरत प्लांट या कैलेंडुला का है। कैलेंडुला एक मैरीगोल्ड फैमिली का प्लांट है। जिस तरह से गेंदे के फूल होते हैं उसी तरह से इसके फ्लावर लगते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे मैंने आज की लिस्ट में गेंदे को शामिल नहीं किया है, क्योंकि गेंदे के प्लांट पर बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलती है और उसमें आपको उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। लेकिन कैलेंडुला में आप देखेंगे बिना केयरिंग के यह प्लांट परमानेंट गार्डन में पर डे आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। पूरा विंटर यह प्लांट फ्लावर से भरता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से प्लांट फूलों से भर जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से 20-40 रुपए तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। कैलेंडुला की आपको नर्सरी पर 2-3 वैरायटी देखने को मिलेगी और इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर कलर भी देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी प्लांट को लेकर आएँ, प्राइस सभी का सेम ही रहता है। इस खूबसूरत प्लांट के सीड इसी पर बनते हैं जिन्हें आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का पांचवा बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या साल्विया का है। साल्विया एक बेहद ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फ्लावर कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके फ्लावर कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और जब फ्लावर ड्राई होने लगते हैं तो इसी में इसके सीड बनने लगते हैं।
बहुत ही खूबसूरत यह एक प्लांट है जिसे आप नर्सरी से 30-40 रुपए में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। सालविया के प्लांट पर आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई रोग आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट को आपको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके देते रहें। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। सालविया के ये फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। आज की लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट या कलंचू या कलंकोई का है। कलंचू बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। आप देखिए यह मेरा देसी कलंचू का प्लांट है। पूरी तरह से प्लांट इस समय बड से भर रहा है और कुछ ही दिन पर इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लग जाएंगे। गुच्छों में यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। कलंचू की दो वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी आती है। देसी वैरायटी तो आप बड़े पॉट में ग्रो करें, लेकिन इसकी हाइब्रिड वैरायटी को आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी पिंचिंग से यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। इसकी देसी वैरायटी सस्ती आती है, लेकिन यह इसकी हाइब्रिड वैरायटी जो थोड़ा कॉस्टली रहती है। तो इस समय आप इसकी देसी वैरायटी को लाकर अपने गार्डन में कम दामों में शामिल कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी तो आपको 80 से 100 रुपये तक देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी देसी वैरायटी 30, 40, 50 रुपये तक आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। सातवां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पिटूनिया का है। पिटूनिया बेहद ही खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर में आने वाला एक खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर में पूरा पॉट इन खूबसूरत फूलों से भर जाता है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम केयरिंग, बहुत ही कम फर्टिलाइजर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। जनवरी से यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और प्लांट प्राइस की बात करें तो प्लांट नर्सरी पर 30-35 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। फ्लावर ड्राई होने पर आप उसे कट करके प्लांट से हटाते रहें। पिंचिंग करने से प्लांट बहुत ही बुशी हो जाता है और पूरी तरह से फूलों से भर जाता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। इसके सीड को आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कम दामों में, छोटे पॉट में और बहुत ही कम देखभाल में विंटर में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का 8वां खूबसूरत प्लांट यह डॉग फ्लावर का है। डॉग फ्लावर एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसके बहुत सारे फ्लावर कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने सीड से ग्रो किया है और बहुत सारे प्लांट मैंने सीड से ग्रो किए थे और सब में बडिंग अब शुरू हो गई है। ये देखिए सभी ये डॉग फ्लावर हैं और सब में अब बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। अब इस जनवरी से यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो प्लांट यह 30-40 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह से प्लांट इस खूबसूरत फ्लावर से भर जाता है। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। बहुत ही कम केयरिंग और बिना फर्टिलाइजर के यह प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। मार्च अप्रैल में प्लांट पर सीड बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट गजानिया का है। गजानिया एक परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट के लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, इसकी रूट गहराई में नहीं जाती है, इसीलिए इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को आपको बार बार फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस प्लांट को आप देखेंगे ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप प्लांट को विंटर में मिल जाए। इस खूबसूरत प्लांट पर सुबह की धूप पड़ते ही फ्लावर बड खिलने लगते हैं और शाम को फ्लावर बड बंद हो जाते हैं। गजानिया के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट बहुत ही सस्ता 30-40 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। गजानिया पर आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई रोग आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही मिनिमम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। इसके फ्लावर कलर भी आपको बहुत सारे नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय ज़रूर लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। कम देखभाल, छोटे पॉट में और बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाली आज की लिस्ट का अंतिम और 10वां बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह इम्पेशंस का है। इम्पेशंस एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट की आपको दो वैरायटी, एक इसकी टाल और एक इसकी डॉर वैरायटी देखने को मिलेगी। डॉर वैरायटी को आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। गुच्छों में प्लांट यह लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर ना के बराबर देना पड़ता है। बहुत ही कम केयरिंग में प्लांट लगातार गुच्छों में फ्लावरिंग देता रहेगा। बस आपको प्लांट पर ओवर वाटरिंग नहीं देनी है। ओवर वाटरिंग से इसकी ब्रांच गलने लगती है और प्लांट आपका ड्राई होने लगता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे जहाँ रखें जहाँ पर इसे 2 घंटे की धूप कम से कम मिल सके।
इस खूबसूरत प्लांट को आप पिंचिंग करके बहुत ही अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। ड्राई फ्लावर को आप कट करके प्लांट से हटाते रहें। प्लांट को आप देखिए मैंने छोटे पॉट में ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है। पेशेंस की प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट आपको 40 से 60 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। तो इस समय इस प्लांट को आप लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।